Good morning class. Today we will study the remaining topics of chapter number 5th. So let's start with the topic indicators. In the previous video we will study about acid and bases. Okay. So after getting knowledge about acid and bases, it is very important to know how to test acid and bases. मतलब कि एसिड और बेसिस के बारे में जानने के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे टेस्ट करेंगे एसिड और बेसिस को. ओके. सिंस एसिड आर कोरोजिव इन नेचर, मतलब कि एसिड्स क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं नेचर में. हेंस एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एसिड और बेसिक. तो इसलिए हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर पाते कि ये एसिड है या बेस है. देयरफॉर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस यू नीड सम सब्सटेंस. इसलिए अगर हमको एसिड और बेसिस का टेस्ट करना हो, इसलिए हमको कुछ सब्सटेंस की ज़रूरत होती है. सब्सटेंस दैट आर यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. और ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. Indicators are substance which show a change in color. मतलब कि इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड और बेसिस में चेंज दिख बताते अकॉर्डिंग टू कलर. व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एसिड एंड बेसिस, जब वो एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं. ओके. इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. इंडिकेटर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. सो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टर्मेरिक, लिटमस पेपर सॉल्यूशन, चाइना रोज पेटल इट मीन्स गुड़हल, रेड कैबेज जूस. मतलब कि ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हम एसिड और बेसिस का पता कर सकते हैं. और नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अभी हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं. फिनोल्फ्थैलिन, मेटल ऑरेंज, ये दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जिससे कि हम एसिड और बेसिस का पता कर सकते हैं. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट दिस इंडिकेटर्स इन डिटेल. अभी हम इन सभी इंडिकेटर्स का डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. सो फर्स्ट वन इज लिटमस सॉल्यूशन पेपर. लिटमस इज कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर. मतलब लिटमस क्या है, एक कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है. इट इज़ पर्पल डाई विच कम्स फ्रॉम लिकेन्स. मतलब कि इसका कलर कैसा होता है, पर्पल डाई होता है. और ये कहाँ से आते हैं, लिकेन्स से. व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड. मतलब जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिज़ोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कैसा टर्न होगा, रेड में टर्न होगा. एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू. और जब हम लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो कौन सा कलर में चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज होगा. अ पेपर सोक्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राइड इज कॉल्ड लिटमस पेपर. और जो पेपर होता है जिसमें सॉल्यूशन सोक किया होता है उसको ड्राई करने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं. इट इज़ अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड. ये 2 कलर्स में अवेलेबल होता है. कौन कौन से कलर में, ब्लू और रेड कलर में. ओके, अंडरस्टैंड. Now see the next one. China rose. China rose gudal extract can also be used as an acidic base indicator for identifying acid and bases. मतलब कि एसिड और बेसिस के आइडेंटिफाई के लिए हम चाइना रोज का यूज़ भी करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. ओके, अंडरस्टैंड. चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर न्यूट्रल पिंक. मतलब कि चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो वाटर में कैसा शो होता है, पिंक शो होता है, न्यूट्रल शो होता है. चाइना रोज इंडिकेटर इज मैग्नेटा डार्क पिंक. मतलब कि जब चाइना रोज मैग्नेटा इंडिकेट करता है तब वो उसका कलर कैसा होता है, ड्राई पिंक होता है. इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इज ग्रीन. और एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, ग्रीन होता है. इन बेसिक सॉल्यूशन, ओके, सॉरी, जो चाइना रोज होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. टर्मेरिक. टर्मेरिक मीन्स हल्दी. ओके,
So turmeric haldi powder can also be used as an indicator for identifying acid or base. मतलब कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हल्दी का यूज़ भी करते हैं. टर्मेरिक इज़ येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. मतलब कि टर्मेरिक येलो कलर शो करती है न्यूट्रल सॉल्यूशन में. टर्मरिक इज़ येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन. और टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो कलर शो करती है. बट टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन जैसे ही हम उसको बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है रेड कलर में. ओके. इन एडिशन टू नेचुरल इंडिकेटर्स सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस. मतलब कि ये कौन से हमने जो पढ़े अभी ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स थे. इसके एडिशन में सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी है जिससे कि हम एसिड और बेसिस का पता कर सकते हैं. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन आर कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स. मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थिन क्या है, कुछ कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जिससे कि हम एसिड और बेसिस का पता कर सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर इज फिनोल्फ्थिन. ओरिजिनल कलर इज कलरलेस. मतलब कि जो फिनोल्फ्थिन होता है उसका कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उसको एसिडिक मीडियम में rखते हैं तो वो कलरलेस शो करता है. और जैसे ही हम बेसिक मीडियम में रखते हैं वो पिंक कलर में शो होता है. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है ऑरेंज. ओके. और जब हम उसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो उसका कलर रेड में चेंज होता है. और जब हम उसको बेसिक मीडियम में रखते हैं तो उसका कलर येलो में चेंज हो जाता है. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन यूनिवर्सल इंडिकेटर. अभी हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो chosen that it give a different color for different pH value. मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो, सभी इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट pH वैल्यूज़ पर. ओके. द इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर. मतलब कि इंडिकेटर को एज अ लिक्विड यूज़ किया जाता है, उसको पेपर पर सुखाया जाता है. दिस पेपर इज़ कॉल्ड पीएच पेपर. और उसी पेपर को हम पीएच पेपर कहते हैं. ओके. व्हेन अ पीएच पेपर इज़ डिप्ड इन एन एसिड और अ बेस. जब भी हम उस पीएच पेपर को एसिड और बेस में डिप करते हैं, मतलब कि उसमें भिगोते हैं, द कलर ऑब्टेन कैन बी मैच विद द चार्ट गिवन बिलो. तो उसका कलर जो नीचे चार्ट दिया है वो शो करता है. एसिडिक मीडियम पर वो इतने सारे कलर शो करता है, न्यूट्रल पर ग्रीन कलर शो करता है और अल्कलाइन पर इतने सारे कलर शो करता है. ओके. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. It means HCl is added with NaOH. We will get NaCl. It means common salt, and we get water reduced. Okay, understand. Now see the next one, neutralization and salt formation. The process in which an acid completely react with a base to form salt and water is called neutralization. मतलब कि जब एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट करता है बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. ओके. दिस रिएक्शन कैंसल द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस. सो एसिड इज एडेड विद बेस, वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. These are some examples of acid and bases added with to get some product. Okay. So if sodium hydroxide and sulfuric acid is added, we will get sodium sulfate plus water. Okay. And if we add sodium hydroxide with nitric acid, we will get sodium nitrate and reduce water. Now potassium hydroxide is added with sulfuric acid, we will get potassium sulfate and water is reduced. Okay. Now sodium hydroxide is added with nitric acid, we will get sodium nitrate and water is reduced. Then potassium hydroxide is added with hydrochloric acid, we will get potassium chloride and water is reduced. Okay. Understand. Now see the next topic, neutralization in everyday life.
So the process of neutralization between an acid and base is very useful in your daily life. मतलब कि जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है एसिड और बेस के बीच में, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होती है. सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ आर एज फॉलो. कुछ कॉमन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमें बताई गई है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है. सो फर्स्ट वन इज़ इंडाइजेशन, नेक्स्ट वन इज़ इंसेक्ट स्टिंग, ओके, and third one is in the treatment of tooth decay, fourth one is factory effluent, and fifth one is soil treatment, sixth one is treatment of acidic soil and treatment of basic soil. These all are the application of neutralization in your daily life. Okay, so we will study these topics in the previous next video. Thank you.